हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की इस वीडियो में देखते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, आपके पर्सन के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला कार्ड निकला है फायर साइन, लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फिर से वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वाटर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, ठीक है ना। और आप बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, दिल से चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत तकलीफ़ में हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ, बहुत धोखा हुआ है, आपका दिल तोड़ा गया है, आपके साथ झूठ बोल बोल कर आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है और आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। ऐसी हालत हो गई है आपकी कि बस जैसे अंदर से चिल्ला रहे हो, ऊपर से शांत हो, ऊपर से शांत दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत चीख चीख कर रोने का मन कर रहा है, बहुत चीख चीख कर बहुत चिल्लाने का मन कर रहा है कि निकल जाए, अंदर से सारा पेन निकल जाए, है ना। बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर रख रहे हो, अपने जो दिल के टूटे हुए हिस्से हैं उनको जोड़ कर रख रहे हो किसी भी तरह से। और ऐसा आप चाहते हो कि बस किसी तरह से सुकून आ जाए, किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाएं, है ना। तो आपके दिल पर तो बहुत बड़ा वार किया है और एक ही बार वार नहीं किया है, बार बार धोखा दिया है। आप बहुत बार चांस देते हो, कई बार चांस दिया है आपने, बहुत बार भरोसा किया है, लेकिन आपको भरोसे का सिला मिला है धोखा, बहुत बड़ा धोखा मिला है, झूठ मिला है, चीटिंग मिली है ना। कभी अपनी मर्जी का आना, कभी अपनी मर्जी का जाना, कभी कुछ कभी कुछ, बिल्कुल ही आपकी स्थिति को तबाह कर दिया है। जैसे आप पहले थे, आप बहुत सेंसिटिव हैं, है ना, जैसे आप पहले थे वैसे रह नहीं गए हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गए हैं। और बस अभी आपको ये ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपका सहारा है, ऐसा लगता है आपको कि एंजल्स आपका सहारा हैं, है ना, वही ठीक करेंगे सब कुछ। बहुत चीज़ें आप कर कर के भी थक गए हैं, हीलिंग कर कर के थक गए हैं, करवा करवा के थक गए हैं, लेकिन काम नहीं कर रही हैं, है ना। या अगर करती भी हैं तो आपके लिए तो काम कर रही हैं, लेकिन आपके पर्सन के लिए काम नहीं कर रही हैं। थर्ड पार्टी ने ऐसा किया है कि समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इसको ठीक किया जाए। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत जगह जगह आप बात भी करते हैं और बहुत गाइडेंस भी लेते हैं, टैरो रीडिंग के गाइडेंस आप लेते हैं, बहुत तरह के, है ना। देखो यहाँ पर एनर्जी जो आई है वो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन प्यार तो आपको करते हैं और जब कभी भी वो परेशान होते हैं तो उन्हें याद आता है कि आपने उनको कितनी वैल्यू दी थी, ठीक है। आपने अगर कभी उन्हें कुछ बोला भी है तो प्यार में बोला है ना, उनके भले के लिए ही बोला है। लेकिन इस बात को आपके पर्सन भी समझ रहे हैं। अगर आप इस फोटो को देखें ठीक से तो ये कार्ड ऐसा दिखा रहा है, ये एनर्जी ऐसी दिखा रही है कि वो अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं चाहते हैं। अभी अगर उनकी ज़िंदगी रुकी हुई है तो उसको वो चलाना ही चाहते हैं, ठीक है ना। और उनको याद आता है कि
आपने ही उनकी वैल्यू की थी, और ऐसा सच भी है, आपने वैल्यू की है। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन तक जा रहा है, जो आप लव वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हैं वो आपके पर्सन तक पहुंच रहा है। तो उससे जो है ना आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि धोखा बहुत है, बहुत धोखा दिया है उन्होंने आपको, और आप एक ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं कि सब तरफ से परेशानियां होते भी आपको एक उम्मीद है कि ज़रूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स है आपके साथ, क्योंकि आप सच्चे हो। तो आपको लगता है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, है ना, क्योंकि आप सच्चे हो, आपका प्यार सच्चा है। तो आपके पर्सन को आपके पास यूनिवर्स लाकर ही देगा। और यहाँ पर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, फिर भी आप काम करते जा रहे हो, आप चलते जा रहे हो अपनी लाइफ में। आपको हो सकता है नींद की परेशानी हो, आपको हो सकता है कि बैक पेन की परेशानी हो, सर दर्द की परेशानी हो, कई बार इतने ज़्यादा थॉट्स नेगेटिव चलते हों कि उन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता हो, और आप बहुत ज़्यादा मतलब लो हो जाते हैं, एकदम से आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है ना, समझ नहीं आता कि क्या करें, हेल्पलेस से हो जाते हो बिल्कुल। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप अच्छे हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छे से बात करते हैं, क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, गुण हैं, लेकिन फिर भी आपकी सिचुएशन जो है बहुत पैथेटिक है ना। आप बहुत वल्नरेबल फील करते हो, ऐसा कि जैसे आप बिना किसी के सपोर्ट के चल ही नहीं पाओगे। हालांकि आपने बहुत इम्प्रूव किया भी है, खुद को संभाल कर रखे हुए हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं, आपका प्यार सब कुछ था। आपको प्यार चाहिए ज़िंदगी में, बाकी तो आप काम चला लोगे बहुत सारी चीज़ों से, नहीं भी होंगी तो भी काम चला लोगे, लेकिन प्यार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और उसी प्यार ने आपको धोखा दिया है, उसी प्यार ने आपके दिल को कुचल के रख दिया है, एक बार नहीं बार बार किया है, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी आ रही है, देखिए ऐसा है कि इस तरह के कन्फ्यूजन में दिखाई दे रही हैं चीज़ें, आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है ना। आपके पर्सन जो है कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, बार बार भागते हैं वो, ठीक है। और क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया हमेशा अच्छी लगती है, टिक नहीं पाते हैं आपके पर्सन। पहले टिके हुए हों वो अलग बात है, ज़रूर ऐसे होगा कि आपको प्यार करते थे, बहुत प्यार किया भी है, आप दोनों का रिश्ता एक फ्रेंड का रिश्ता था, बेस्ट फ्रेंड्स का रिश्ता था, बहुत क्लोज रिलेशन था, है ना, और बहुत प्यार था। लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलने लग गई और आपके पर्सन को बाहर की चकाचौंध ने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और उन्होंने एकदम से ऐसे सेल्फिश से बन गए कि समझ ही नहीं आया कि सेल्फिश कैसे हो सकता है, इतना ऐसे कैसे हो गया, आपको खुद नहीं समझ में आया होगा। और उन्होंने बाहर के ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, मतलब वो थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी की बात मानने लग गए, है ना, और थर्ड पार्टी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढने लग गए। और क्या किया, और आपकी जो चीज़ें थी, आपका प्यार, हो सकता है आपकी चीज़ें, आपके ऑर्नामेंट्स या आपके गिफ्ट्स या कुछ भी, आपकी चीज़ें जो हैं थर्ड पार्टी के पास उन्होंने पहुंचा दी। आपकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी के पास गई है, जा चुकी है आपकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी के साथ, है ना, वो जानती है थर्ड पार्टी आपके बारे में, और इसी वजह से वो माइंड गेम खेलती है, ठीक है ना। और आपके पर्सन की देखो गलती तो आपके पर्सन की है इसमें, सब कुछ अच्छा होते हुए भी उन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन के ले गए, यहाँ तक कि आपके पंख तक काट डाले, आप कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ में, ऐसा छोड़ दिया है, इतना रोता पीटता छोड़ दिया है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश करके देखो, एंजल साथ में होते हैं, यूनिवर्स जब हेल्प करता है तो आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिर रुक जाते हैं। तो उन्होंने आपको आगे बढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ा है, ऐसा आपके पर्सन ने किया है। बहुत गलत तो किया है ना। क्यों किया है ऐसा, वो हम देखते हैं क्या हुआ है ऐसा। और एक एनर्जी आ रही है, ये पेज ऑफ कप की। तो ये पेज ऑफ कप की एनर्जी किसकी है, आपकी है या आपके पर्सन की है या थर्ड पार्टी की है? देखिए यहाँ पर जो है ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन को आना ही पड़ेगा, आपके पर्सन आएंगे ही आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे वो, ऐसा
आपके पर्सन की ही एनर्जी है, क्योंकि जो मैनिफेस्ट आप इधर कर रहे हैं वो यहाँ पर काम कर रहा है, और जो सच्चा प्यार होता है वो कभी ना कभी निकल कर ज़रूर आता है। ठीक है, बहुत टीयरी, आप बहुत ज़्यादा अंदर अंदर रोते रहते हैं, आँखों से बाहर भी आते हैं आंसू, लेकिन अंदर अंदर से आपका दिल रो रहा है, आपकी आंखें रो रही हैं, आपकी आत्मा रोती है। इतना पेन है आपके अंदर, आप किसी को कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन बहुत पेन है, और है ब्लैक एनर्जीज निकल रही हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक कर रखा हो, आप पर ब्लैक मैजिक कर रखा हो, आप इतनी ब्लैक एनर्जीज में घिरे हुए हों कि हो सकता है आपको पता भी हो ये बात कि आप ब्लैक एनर्जी से घिरे हुए हैं, और आप उसको फाइट कर रहे हैं, और आप निकल भी जाएंगे, है ना, क्योंकि जिस चीज़ से फाइट करते हैं उससे जीतते तो हैं ही ना कभी ना कभी। तो ये है, ब्लैक एनर्जीज निकल के आ रही हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन भी ब्लैक एनर्जीज से घिरे हुए हों। इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं रिश्ते में, और आगे भी होते रहेंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में तो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, है ना, उनका रिश्ता ठीक होने लग रहा है। सडन चेंजेस, देखिए आपके रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि सडन चेंजेस आए हैं, अचानक से बदलाव होने लग गया। सब कुछ अच्छा था, आपके पर्सन बहुत अच्छे थे, घूमते फिरते थे, आपस में बहुत प्यार था, लेकिन सडन चेंजेस आने लग गए, उनके बिहेवियर में सडन चेंजेस आने लग गए। वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने लग गए, आपको क्रिटिसाइज़ करने लग गए, हो सकता है मारपीट करने लग गए हों। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, है ना, आपके लिए। और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बस जो कुछ एक छोटा मोटा सा कुछ इंसिडेंट हो गया होगा उसी को बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं, वो ऐसा दिखाई दे रहा है ना। कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है, आपके अंदर भी बहुत कंफ्यूजन है, और आपके पर्सन के अंदर भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, जानबूझ के किया है ना, जिससे कि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाएं। एंड है स्पिरिचुअल जर्नी, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी आगे स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ चुके हैं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और ये आपकी जीवन का एक नया मोड़ है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन तो आप कर ही रहे हैं, वो तो कार्ड्स दिखा ही रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी के बारे में क्या बता रहे हैं कार्ड्स। सॉरी, देखिए पैसे से खुश है थर्ड पार्टी, पैसा ही पैसा उसको चाहिए, और कुछ अभी भी कर रही है वो। थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन तो हैं, लेकिन ना तो आपके पर्सन खुश हैं, ना ही थर्ड पार्टी खुश है। क्यों खुश नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में शायद बात करते हैं। इसी वजह से थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन उसके पास हैं, उसका कहना मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अभी भी हारी हुई है, पूरी तरह से जीती हुई नहीं है। तो इसको थर्ड पार्टी को एक टेंशन हमेशा रहती है ना, और वो अपना इंट्यूशन चलाती रहती है, चाहे चले या ना चले। देखो ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ब्लैक एनर्जीज में तो है ये, है ना, तो चाहे इंट्यूशन ब्लैक चलाए या वाइट चलाए, वो इसकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये टेंशन में रहती है थर्ड पार्टी। ठीक है, और क्योंकि टेंशन में रहती है, उसको ये लगता है कि कहीं पर्सन लौट ना जाए, उसको एक इनसिक्योरिटी रहती है, तो अक्सर वो आपके पर्सन से दूरी बना लेती है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में दूरियां भी आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दूरियां भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे उनके रिश्ते हमेशा ही चलते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो माइंड गेम तो खेलती ही है, और वो क्या करती है कि वो जो इमोशन वाला पार्ट है आपके पर्सन का, इमोशंस से खेलती है, और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करती है अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है ना, आपने कभी नहीं किया। और क्या आया है, क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी हो रही है, तो वो गाइडेंस भी ले रही है थर्ड पार्टी इधर उधर कि क्या आपके पर्सन उसके पास से चले तो नहीं जाएंगे, या कभी ऐसा तो नहीं होगा कि इन दोनों को अलग होना पड़ जाएगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपने पर्सन को वापस ले आओगे। इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं, और वो गाइडेंस ले रही है वो गाइडेंस थर्ड पार्टी,
ऑनलाइन ले रही है, एस्ट्रोलॉजर से ले रही हो, चाहे टैरो रीडर से ले रही हो, या और भी कुछ थेरेपीज़ कर रही हो, कर तो रही है ना। और उसने क्या किया है, देखो थर्ड पार्टी ने बातों बातों में इमोशंस से उसने आपके पर्सन के आगे ना एक बाउंड्री बना दी है, एक दीवार खड़ी कर दी है कि तुम्हें इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है ना। और वो दीवारें किसकी हैं, अगर आप देखें तो उसने बहुत सारी कस्में दे रखी हैं आपके पर्सन को, बांध रखा है आपके पर्सन को अपने ही बातों में, अपने प्यार के जाल में बांध रखा है ना। और कुछ धमकियां दे रखी हैं थर्ड पार्टी ने कि अगर आपके पर्सन ने ऐसा किया तो थर्ड पार्टी कुछ तो कर लेगी। इस तरीके की उसने बाउंड्रीज बना दी हैं आपके पर्सन के लिए। उसको पार करना बहुत मुश्किल काम आपके पर्सन के लिए हो जाता है। हालांकि जब अपने पे आते हैं आपके पर्सन तो आ भी जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि बार बार ऑन ऑफ सा रहता है, तो वो आपको तकलीफ़ देता है, बहुत परेशान करता है आपको, है ना। आप एक तरफ नहीं आ पाते हैं, आप एक साइड नहीं आ पाते हैं। और चाहती तो पैसा ही है, बहुत सारा पैसा थर्ड पार्टी को चाहिए, बहुत सारी सिक्योरिटी चाहिए, अब तक बहुत कुछ हड़प करके भी बैठी हुई है ना। देखते हैं रिश्ते कैसे हैं पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के पर्सन के साथ रिश्ते कैसे हैं। देखिए बहुत अच्छे तो हैं नहीं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी हर्मिट मोड में है, हर्मिट की एनर्जी में है। इसका मतलब ये है कि वो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं वो, है ना। जो भी उनके पास एनर्जी है, जो भी लाइट है, थोड़ी सी भी जो दिमाग उनका ठीक रहता है, वो आप ही की वजह से रहता है ना। तो ये देखो आपका कितना बड़ा अचीवमेंट है, अगर मैं कहूँ तो आपके प्यार का असर है कि थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। अच्छी बात है ना। देखो थर्ड पार्टी मैजिक करते हुए दिख रही है, ब्लैक मैजिक करती हुई दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी तरह से इस थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ लाइफ खुश नहीं रहेगी, उसके लिए वो कुछ प्लानिंग करके थर्ड पार्टी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक साथ नहीं जाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से थोड़ा सा प्लान करके वो साइड हटना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ मैजिक कर रहे हों, वो वाइट स्पेल करवा रहे हों, है ना। या ये थर्ड पार्टी के लिए भी बताता है कि थर्ड पार्टी कुछ तो गड़बड़ कर रही है, ठीक है ना। एंड देखो इन दोनों का रिश्ता टावर मोमेंट आया है, तो इन दोनों का रिश्ता कार्ड जैसा बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इन दोनों का रिश्ता जो है टूटने के कगार पर है। और जैसे ही आपके पर्सन के अंदर वो ताकत आएगी, आपके पर्सन इस रिश्ते को तोड़ते हुए बाहर निकल आएंगे, ठीक है ना। और थर्ड पार्टी के बारे में देखते हैं और पर्सन के बारे में। पॉजिटिव एनर्जी, इस टाइम आपके पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में है, आपको लेकर पॉजिटिव एनर्जी में है, क्योंकि मिस तो कर ही रहे हैं आपको। और थर्ड पार्टी ने बहुत रॉन्ग स्टेप्स भी ले रखे हैं इस टाइम पर। इसने क्या किया है, थर्ड पार्टी ने इनसिक्योरिटी के चक्कर में ना कुछ गलत काम कर दिए हैं, उसने कुछ रॉन्ग स्टेप्स ले लिए हैं। और ये जो गलत काम किए हैं ना, वो ही इसके थर्ड पार्टी के गले का फंदा बन जाएंगे, ये ही इसके उल्टे पड़ जाएंगे। रिजेक्शन, देखो इसको थर्ड पार्टी को रिजेक्शन मिलने वाला है, ऐसा दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को रिजेक्शन मिलने वाला है। इसका मतलब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर देंगे। और ये द टावर का कार्ड बिल्कुल सिग्निफिकेंट इस पर मालूम पड़ रहा है ना। अच्छा, अदर्स इन्वॉल्व, और भी थर्ड पार्टी के अलावा और भी लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिश्ते को ख़राब करने में। आप देखना, ढूंढो कौन कौन है वो, और भी लोग इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते को ख़राब करने में, ठीक है ना। खाली अकेली थर्ड पार्टी नहीं है। तो ऐसा है कि थर्ड पार्टीज़ बहुत सारी हो सकती हैं आपके रिश्ते में। हर कोई ऐसा है कि आपके रिश्ते को ही ख़राब करने में लगा पड़ा है। क्यों है ऐसा, क्यों कर रहा है आपके रिश्ते को ख़राब, है ना। और आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी हर्मिट मोड में है, इसीलिए आया है वो हर्मिट मोड, ठीक है ना। ब्लेम गेम्स, उनके दोनों के रिश्ते में ब्लेम गेम्स चल रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं और थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर ब्लेम कर रही है। तो ये तो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पर्सन जो है बहुत परेशान चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ नंबर्स हैं
सिग्निफिकेंट हो सकते हैं 111, 777, 222, 999। तो ये आप में से एंजल्स के नंबर आपको हो सकता है दिख रहे हों, और इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आपके एंजल्स आपके ही इर्द गिर्द मौजूद हैं, है ना, और आपके मैनिफेस्टेशन को वो पूरा करने वाले हैं, उस पर काम कर रहे हैं। एंड वेट, कुछ टाइम के लिए आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, और आपके सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम कुछ एंजल गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकला है। हालांकि ये तो बता ही रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखिए इस टाइम, मैनिफेस्टेशन करते रहिए। देखिए ऐसा है कि कभी कभी आप बहुत वीक पड़ जाते हैं, आपको अननेसेसरी के फियर्स आने लग जाते हैं, है ना, बहुत डर लगने लग जाता है आपको अचानक से ही, और आपका जो फोकस है, जैसे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन से हट जाता है आपका फोकस, या फिर अगर आप काम कर रहे हैं, आप करियर पर ध्यान दे रहे हैं तो करियर से आपका फोकस हट जाएगा। इस तरह से आप काफ़ी वीक पड़ जाते हैं अचानक से, और कई बार आपको लगता है कि एक बार आपके पर्सन के साथ आपको चांस मिल जाए, बात करने का चांस मिल जाए, आप सब कुछ आप चाहते हो कि सच सबके सामने आ जाए, है ना। तो ऐसा है कि सच सबके सामने आ जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सच जो होता है ना, कभी छुपता नहीं है, सामने ज़रूर आता है। और क्योंकि ये एंजल आपके साथ हैं, तो ये एंजल आप जो सच्चाई है, चाहे थर्ड पार्टी की हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके पर्सन की हो, सबके सामने ये लेकर आएंगे। आपके पर्सन के सामने जो आंखों के आगे उनका पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दे को ये हटाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं आजकल। और है ये, देखो आपके पास ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बता रहे हैं एंजल कि कुछ तो आप ऐसा जानते हो जो और लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। आप चाहते हो वो बांटो, आप बताओ लोगों को कि ये बात है। तो ऐसा है कि ये जो जितना भी आपकी सफरिंग्स हो रही हैं, ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, ये लर्निंग दे रही हैं आपको, तो इनसे सीख लो आप, ठीक है। और खुद को जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। जो आपके अंतर मन की आवाज़ है उस पर ध्यान दो, उसको सुनो, और किसी भी चीज़ को खुद को रोकने मत दो। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आपको आगे ही बढ़ना है, ठीक है। और जो बात आप बताना चाहते हो, जो सिर्फ आपको पता है, उसको आप शेयर अगर करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। आप इन एंजल से भी आप शेयर कर सकते हैं अपने मन की बात, आप अपने मन में रखते हैं तो ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड ये है, देखो आप बहुत जल्दी ना पैनिक हो जाते हो, एकदम से परेशान हो जाते हो, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको घबराहट होने लग जाती हो, या कुछ तो सफोकेशन होता हो, या बेचैनी होने लग जाती हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आपको देखो काम रहना है, मतलब शांत रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। और खुद पर भरोसा रखना है, एंजल्स पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, ठीक है। हार्ट चक्रा पर अपना काम करते रहना है, और आपको पॉजिटिव ही देखना है, क्योंकि आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो, एकदम से नेगेटिव होने लग जाते हो, और नेगेटिव होते हो तो बहुत कुछ नेगेटिव करते भी चले जाते हो, गलतियां भी कर देते हो, कुछ गलतियां भी कर देते हो सकता है कि ब्लॉक कर देते हो सकता है कुछ तो मतलब गलतियां भी हो जाती हैं नेगेटिविटी की वजह से। तो ऐसे में आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे तो ये एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं, पॉजिटिव रहेंगे तो ये इनकी हेल्प होगी, और फिर ये आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है, मुझसे अगर किसी तरह की कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ और सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए। किस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं वो आप बताइए, और साथ में
अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।